ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अधिकतम मनुष्यों का जीवन गृहस्थी में बीतता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़े लोग जो विरक्त होते हैं। गृहस्थी और विरक्ति दो ही धाराएं हैं। तो ज़्यादातर तो सबका जीवन गृहस्थी में बीतता है। तो गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए और विरक्ति जीवन कैसा होना चाहिए, ये दोनों को समझने की बड़ी ज़रूरत है। पहली बात है गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब ही होता है गृहस्थ। जो घर में रहे वो गृहस्थ है, लेकिन ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। घर में तो साधु लोग भी रहते हैं, नाम उनका अलग है, आश्रम। यहाँ घर और वो आश्रम, लेकिन है तो दोनों ही घर। गृहस्थी का मतलब घर में रहने वाला नहीं। गृहस्थी का मतलब है जो घर बसा करके रहता हो, घर को बसाना। घर बसाने का मतलब होता है परिवार बसाना। जैसे लोग कहते हैं ना कि अब इनका घर बसा दो भाई, अपना जिए खाएं। तो घर बसाने का मतलब क्या है कि मकान दे देना उनको। मतलब उनका भी वैवाहिक जीवन कर देना और अपने बाल बच्चों के साथ रहें, कमाएं खाएं, गुजर बसर करें। तो गृहस्थी जीवन के कई घटक होते हैं। घर में रहते हैं, लेकिन घर का मतलब है वह घर जिस घर में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, ननंद भावज, सास बहू, अतिथिगण, संत गुरुजन, इन सब का रहना होता हो, आना जाना होता हो, वह है गृहस्थी। केवल एक दो लोग नहीं, एक दो प्रकार के लोग नहीं, बहुत प्रकार के, बहुत उम्र के, और फिर उसी में बहुत स्वभाव के लोग होते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें फिर बड़े धैर्य की, बड़ी विनम्रता की, बड़ी समझदारी की, बड़ी सहनशीलता की, बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। और उन्हीं जगहों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मनमानी भी करते हैं, जो आलस भी रखते हैं, असंयम भी रखते हैं, खान पान, रहन सहन, बोली बानी में भी ढील ढाल रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको खुद को तकलीफ होती है और दूसरे लोगों को सहना पड़ता है उनका, और उन्हीं को फिर धीरे से सन्मार्ग भी दिखाना पड़ता है। तो गृहस्थी जीवन कैसे मधुर हो और सबका आपसी प्रेम बना रहे, इसके अपने अपने सबके कर्तव्य हैं। और जब अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन किया जाता है तब फिर तभी तो आनंद है।
तभी तो घर स्वर्ग हो जाता है। देखो ये मकान है, मकान अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, छोटा या बड़ा मकान, सभी मकान होते हैं। किसी का छोटा सा मकान है 1-2 कमरे का, किसी का बहुत बड़ा मकान है, लेकिन दोनों के काम वहाँ होते हैं। कोई छोटे मकान में रह करके वहाँ नहाता, खाता, धोता, बैठता, उठता, सोता, जागता है, और कोई बड़े मकान में यही सब काम करता है। लेकिन छोटे या बड़े मकान में रह करके कौन कितनी सावधानी से, कौन कितनी प्रसन्नता से और कि कौन कितना सुंदर स्वभाव का बर्ताव करके जीवन को जीता है, इस बात का महत्व है। और जब इतनी सावधानी रखी जाती है तब जीने का आनंद मिलता है। एक दूसरों के संबंधों में फिर मधुरता आती है, और ये मधुरता बनाना सबके अपने कर्तव्य हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं। बड़ों के अपने हैं तो छोटों के भी अपने हैं। और कर्तव्यों को निभाने के लिए एक बात का बड़ा महत्व होता है, सहना। जो व्यक्ति सहेगा नहीं वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए हर इंसान को सहनशील बनना चाहिए। सहे बिना आप बच भी नहीं सकते, कहीं भी रहेंगे सहना पड़ेगा। एक व्यक्ति होता है विवशता पूर्वक सहता है, एक व्यक्ति होता है वो अपने को ये समझता है कि सहने से ही हमारे घर परिवार की उन्नति होगी, और वो ऐसा भाव रख करके सहता है। तो यही भाव रखें हम कि हम सहेंगे। आखिर कोई ना सहे तो क्या माता को, पिता को, भाई को या बहू को या सास को कहीं कोई उठा के फेंक देगा, घर से बाहर निकाल देंगे क्या? रहना उसी घर में है तो फिर लड़ करके रहना भी उचित नहीं है। तब किया क्या जाए? जब उनको निकाल भी नहीं सकते और लड़ना भी उचित नहीं है, तब एक ही उपाय है, सहना। जब सहा जाता है तो अगले को भी मौका मिलता है बदलने का, शांत रहने का, और हमारी सहनशीलता पुष्ट होती है। और जिसके मन में फिर ये पुष्ट होने लगती है, उसके जीवन में शांति, विनम्रता, प्रसन्नता, धैर्य और गुरु भक्ति आदि के गुण विकसित होने लगते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सहना चाहिए। और छोटों को सहना पड़ता है तो क्या बड़ों को नहीं सहना पड़ता? बड़ों को भी सहना पड़ता है। बच्चे लोग सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं, माता पिता डांट देंगे तो क्या करेंगे, सहना पड़ेगा। लेकिन बुजुर्गों को भी, बड़ों को भी, माता पिता को भी सहना पड़ता है। वे अपने बच्चों की, अपनी बहुओं की और अन्य लोगों की, उनको भी सहना पड़ता है। सहना चाहिए। सहने का मतलब आपस की बातें जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, यही तो सहना है। इसलिए मन को हम अपने पहले से तैयार रखें कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार ही सब कुछ हो। यही तो लगता है कि हमें सहना पड़ रहा है, अब मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं होता, और लोग मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरे महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जब ऐसा मन में आता है तब लगता है क्या करें, अब तो हमें सहना ही पड़ेगा। क्यों हम ऐसा मानते हैं कि हमारे महत्व को समझा जाए? हम दूसरे के महत्व को समझना शुरू कर दें, अपने आप हमारे महत्व को लोग समझेंगे। हम दूसरे को आदर देना शुरू कर दें, हमारा आदर स्वयं होने लग जाएगा। हम दूसरों की सेवा शुरू कर दें, अपने आप हमारी सेवा होने लग जाएगी। पहले देना सीखें। पहले जब हम स्वयं चाहते हैं
तब स्वयं नहीं मिलता है। ये तो नियम है, अदलू बदलू की दुनिया है। जब दिया जाता है तब मिलता है, कई गुना के रूप में मिलता है। खेत में पहले बीज को दे दिया जाता है, थोड़ा सा बीज फेंक देते हैं, तब फिर वही खेत कई गुना बीज हमें लौटा देता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब खाक में, धूल में, मिट्टी में बीज मिल गया तो वही बीज कई गुना के रूप में बढ़ जाता है और फूल फल लगते हैं और मिलता है। इसलिए हम खुद सहें, खुद आपस के संबंधों को मीठा बना करके रखें। देखो, हम जहाँ इतने लोग रह रहे हैं, हम हर रोज एक दूसरे को गुलदस्ता नहीं दे सकते। फूल का गुलदस्ता बनावें और सबको दें, ऐसा संभव नहीं है। हर रोज किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता है। हर रोज किसी को हम कपड़े, रुपए आदि नहीं दे सकते हैं। हर रोज किसी को मेला, बाजार या और कहीं घुमाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक चीज हर रोज दिया जा सकता है, और जो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है वह है प्रेम। प्रेम आप दीजिए, और प्रेम देने में कुछ लगता भी नहीं है, पैसा लगता है। इतना पढ़े लिखे हों तब हम प्रेम देंगे, इतनी हमारी योग्यता हो जाए, इतनी हाइट हो जाए, इतना हम धन वाले हो जाएं तब प्रेम दे सकते हैं। कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। और जब प्रेम देंगे तब हमको प्रेम मिलने लग जाएगा, और प्रेम की बड़ी ज़रूरत है। व्यक्ति को और सब कुछ मिले, प्रेम ना मिले, सोचिए कैसे लगेगा। हम यहाँ आवें और आप सब लोग एक से एक 20 प्रकार का व्यंजन बना करके खिलावें, और अच्छे कमरे में, अच्छे बिस्तर पर और अच्छी सुविधाओं के बीच में रखें। बस हमसे प्रेम से बोलें भरना, और गुर्रा करके कड़े शब्दों में, कठोर भरे अशिष्ट शब्दों में कोई बोलने लग जाए तो अच्छा लगेगा ना? हमको अच्छा लगेगा ना किसी को अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं, रूखा सूखा खिलावें, जमीन में एक बोरा बिछा दें, साहब हमारे यही है और आप आए, अच्छा लगा, और कोई बात नहीं, हम बोरे पर सो लें, जमीन पर सो लें, रोटी और नमक खा लें, क्या हर्जा है? प्रेम है। प्रेम की भाषा तो मनुष्य ही क्या, पशु भी समझते हैं। एक गाय को, एक बिल्ली को, एक कुत्ता को जब प्रेम से बुलाया जाता है, सहला दिया जाता है, तो वह भी समझ जाता है, पूंछ उठा देता है, और वह भी आसपास नाचने लगता है। अभी मनुष्यों की क्या बात कहें, मनुष्यों में तो फिर प्रेम से ही उसका जीवन पूरा सींचा जाता है, पूरे जीवन में उसके प्रेम ही समाया होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो बड़ी बड़ी पोथियों को पढ़ ले, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ ले, वही पंडित नहीं है। प्रेम को पढ़ ले, बस जहाँ रहें हम प्रेम करना सीखें। इसलिए महाभारतकार ने भी कहा है, पठकः पाठ काश्चयो चान्य शास्त्र विचिंत का, सर्वे व्यसनिनो मूर्खः यह क्रियावान सपंडिताः। शास्त्रों को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब केवल पढ़ने पढ़ाने के व्यसनी हैं, और सब मूर्ख हैं, नासमझ हैं। अगर वे अपने जीवन में उन विद्याओं को, उस ज्ञान को और उस जानकारी को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, आपस में प्रेम, क्षमा, करुणा, विनम्रता, गम, संतोष धारण करके उन जाने हुए ज्ञानों को जीवन में, आचरण में नहीं बदल रहे हैं, तो व्यर्थ है सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान। इसलिए हम सबको प्रेममय जीवन जीना चाहिए। आज लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया है।
एक बार हमारे गुरुदेव जी एक कार्यक्रम में थे, तो शाम को घूमने के लिए निकले। एक खास भक्त सत्संग में नहीं आए थे। जब उधर घूमने के लिए निकले तो वो मिल गए, बंदगी प्रणाम किए। तो गुरुदेव जी ने पूछा, कैसे तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? कहे साहब आज एक मीटिंग में जाना पड़ गया। कहा कैसी मीटिंग? कहा वो प्रेम की मीटिंग थी। गुरुजी ने कहा प्रेम में कोई मीटिंग की जरूरत पड़ती है? तो कहा साहब आप जान गए होंगे, हंसने लगे। तो गुरुजी ने कहा प्रेम क्यों, प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हो? मोह की मीटिंग थी। किसी लड़की लड़का का मोह हो गया था, उसमें गांव में विवाद हो गया था, तो उसी की मीटिंग थी। तो कहा उस मीटिंग में जाना पड़ा। तो वो प्रेम की मीटिंग नहीं थी, वो मोह की मीटिंग थी। तो प्रेम में मीटिंग की जरूरत नहीं, प्रेम में टूटन नहीं, प्रेम में विवाद नहीं, प्रेम में दुख नहीं होता। इसलिए प्रेम का प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करें? जब सुबह उठें, घर में रह रहे हों, जो भी मिले, नहीं अगर ऐसा अभी समय संयोग बन रहा है कि दंड प्रणाम करें, तो एक दूसरे से मुस्कुरा लें। एक दूसरों को आंखें बता देती हैं कि आपके मन में क्या है। आंखों में प्रेम झलकता है, इसीलिए कहा जाता है कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि जब माँ पिता या गुरुजन एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं बच्चों को, शिष्यों को, तब शिष्य लोग, बच्चे लोग एकदम भाव विह्वल हो जाते हैं। गुरु जी की कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि उनकी आँखों से झलक रही है, बरस रही है। और दूसरी कोप दृष्टि, जब आदमी क्रोध से देखता है तो आँखों से लगता है कि तीर तलवार निकल रही हो, आदमी फिर आँख नहीं मिला पाता है। इसलिए आँखों में हमारे प्रेम झलकना चाहिए। जब दुकान जा रहे हों, कोई घर से बाहर जा रहे हों, बच्चे पढ़ने जा रहे हों, तो बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ मिल करके जाएं। ना कुछ करके जाएं तो कम से कम मीठे शब्द बोल करके जाएं, मुस्कुरा करके जाएं। एक संत ने कहा है 5 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। 5 जगह कौन कौन सी जगह है? जब आप घर से बाहर जा रहे हों तो क्रोध करके मत जाइए। जितना बन सके हंस बोल करके घर वालों के साथ, माता पिता, पत्नी, पति, बच्चों के साथ एक खुशनुमा माहौल बना करके जाओ। अगले के मन में प्रेम के बीज डाल करके जाओ। आप थोड़ा सा बीज उस समय डाल के जाएंगे तो आपके आने तक वो उसके अंदर उसकी ताजगी बनाए रखेगा, और वही बीज जब आप लौट करके आएंगे तो आपको फल फूल के रूप में मिलेगा। 4-6 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में जब भी आप लौटेंगे तो वो बीज का प्रभाव आपको मिलेगा। अब क्रोध करके गए हैं तो बाहर जाते वक्त आप घर वालों से क्रोध करके अगर गए हैं तो वह बीज रहेगा और उसका प्रभाव मिलेगा। आते ही लोगों की नज़रों से, लोगों के व्यवहार से आपको मिलने लग जाएगा। इसलिए घर से बाहर जाते वक्त क्रोध ना करें, बाहर से घर आते वक्त क्रोध ना करें। अब बाहर से आए हैं काफ़ी समय के बाद, कई दिनों के बाद, अब बस थोड़ी सी कोई भूल देखे, कोई गलती देखे, या मन में कोई आवेग भरा हुआ है, भड़बड़ा उठे। अब घर वाले क्या अपेक्षा लिए बैठे हैं, आप आएंगे, हम स्वागत करेंगे, मीठा बोलेंगे, बात करेंगे, अपना दुख दर्द सुनाएंगे। अब आप तो दूसरी दुनिया में खोए हैं, आते ही भड़बड़ाने लग गए। अब सबके मन के अरमान को आपने धराशायी कर दिया ना। इसलिए कुछ ऐसा लगे तो भी बाहर से आप आए हैं, धैर्य रखिए, समय से फिर बात विचार विमर्श कर लीजिए अगर कोई ऐसी बात हो तो। लेकिन आते वक्त आप प्रेम से बोलिए, प्रसन्नता से बोलिए। और भोजन करते वक्त क्रोध ना करें। भोजन कर रहे हैं और आप खा भी रहे हैं और साथ साथ कुछ सुनाए जा रहे हैं गरम गरम, पत्नी को, पति को या बच्चों को,
माता पिता को उलाहना देते जा रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, घर में जहर घोल रहे हैं, खा रहे हैं कि और सब कूड़ा कचरा दिल दिमाग में भर रहे हैं। इससे अच्छा ना खाना ठीक है। इसलिए खाते वक्त क्रोध ना करें। सुबह जब बिस्तर से उठे हों, सुबह के समय उठते ही कुछ बात ऐसी हो गई और क्रोध कर बैठे, ये ठीक नहीं है। सुबह जब उठें तो एक दूसरे से मिलें, मीठी नज़र से देखें, हंसें, बात करें, प्रणाम दंड प्रणाम करें, भगवान का भजन करें, अपने मान्य ग्रंथ का पाठ कुछ करें और अपने दिन भर के कार्य का कुछ डिसीजन लीजिए और उस पर काम कीजिए, लेकिन व्यर्थ की बातें ना बोलें। ये मानव का जीवन सामाजिक जीवन है। समाज में ही मनुष्य पलता है, समाज में बढ़ता है, समाज में ही वो जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य समाज से बच नहीं सकता है, लेकिन समाज में कैसे जिया जाए, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानव जीवन जो हमें इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमें मनुष्यों के साथ, पशुओं के साथ नहीं, चीज़ों के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ सावधानी की ज़रूरत होती है। एक मकान हो, इतना बड़ा मकान बन गया और बढ़िया से रह रहे हैं, बस यहाँ पर छाया मिलेगी और यहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें मिल जाती हैं, किंतु इन स्वभावों को, इन आचरणों को, इन खान पान रहन सहन के तौर तरीक़ों को अगर हम ना बदलें तो चीज़ें क्या करेंगी। इसलिए हर इंसान को इन विचार और इन स्वभावों को, इन कर्मों को, इन आचरणों को अगर बदल करके हम मानवीय गुणों को धारण ना करें तो यहाँ सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर इंसान को आपसी प्रेम, मेल मिलाप, संगठन, वाणी की मिठास, भाईचारे का व्यवहार बना करके अगर जीवन को नहीं हम जिएंगे तो चाहे जितनी बाह्य समृद्धि, बाह्य उपलब्धियां हमारे पास मिल जाएं, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि चीज़ों के साथ साथ सद्गुणों को बढ़ावे, धैर्यवान बने, सहनशील बने, विनम्र बने और मीठी वाणी का व्यवहार करे। वाणी का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक ने पूछा कि हमारे जीवन में सबसे गंदा अंग कौन है? जीभ। और सबसे पवित्र, सबसे अच्छा अंग कौन सा है? तो दूसरे ने उत्तर दिया कि वही जीभ। जीभ ही सबसे खराब अंग है। इसी जीभ से आदमी ऐसा बोल देता है कि हरा भरा जीवन, हरा भरा परिवार, खुशहाल व्यक्तित्व, अब वो एकदम जिंदगी से महरूम हो जाता है। अब वो बीमार से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो अब जीना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि लोग अपने जीवन को मिटा डालते हैं। और इसी जुबान से जब ऐसी वाणी बोली जाती है कि एक मायूस व्यक्ति को भी जिंदगी मिल जाती है और वो पुनः हरा भरा हो जाता है और अपने घर परिवार को फिर खुशहाल बना लेता है। इसलिए हम सबको वाणी को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। एक छोटी सी घटना कहूँगा और अपनी बातें मैं समाप्त करूँगा कि एक परिवार में 3 सदस्य रहते थे, सास, ससुर और बहू। बेटा था वो बाहर दूर किसी शहर में काम कर रहा था। तो एक दिन की बात, ससुर जी बाजार गए और बाजार से 1 टीना देसी घी खरीद करके लाए। आने वाले थोड़े ही समय में कोई कार्यक्रम था और उसमें ज़रूरत थी। टीन जब ले आए तो रिक्शा से उतार करके दरवाजे पर रखे। उनकी जो पत्नी बूढ़ी थी
वो आई और उठा करके घर में ले जा करके रखना चाहिए। तब तक उनकी बहू दौड़ करके आ गई और अपनी सास के हाथ से टीना ले लिया और कहा कि माँ, मुझे ये काम आपको बताना चाहिए, आप क्यों ये सब करने लग जाती हैं? आपने जिंदगी भर इस घर को बनाने में, सजाने संवारने में मेहनत किया और पूरे जीवन लगा दिया, आज भी इस बुढ़ापा में काम, बड़े बड़े काम करने में लग जाती हैं, मुझे बताइए मैं कब कमाऊंगी? तब सास कहती है, बेटी तुझे अभी पूरा जीवन इस घर में काम करना है, सेवा करनी है, अभी तेरा खेलने खाने का समय है, तू रहने दे, मैं ले जाऊंगी। लेकिन बहू नहीं मानी और अपनी सास के हाथ से टीना ले ही लिया और ले जाने लगी अंदर। जैसे ही ले जा रही थी आगे बढ़ी और ऊपर दरवाजे के चौखट में टीना टकरा गया और हाथ से छूट गया, धड़ाम से गिरा और फट गया। और गर्मी के दिन थे और टीना जब फटा तो सारा घी जमीन में फैल गया, खराब हो गया। अब इतना कीमती घी, देसी घी, सोचो 15 किलो घी कितने का हो सकता है, हमें तो पता नहीं, लेकिन फिर भी कई हजार का, और नुकसान हो गया। घबरा गई बहू, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। दौड़ करके सास आ गई और बहू को पूछती है, बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा, नहीं माँ, मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी भूल से इतना ज़्यादा नुकसान। कहा, हो जाने दे, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे चोट नहीं लगी। अगर तुझे कहीं कुछ हो गया होता, चोट लग गई होती, तो मैं लोगों से क्या अपना मुंह दिखाती कि एक नई नई बहू आई, आते ही काम में उसको नाद दी और देखो उसके हाथ पैर टूट गए, चोट लग गई। तुझे चोट नहीं लगी इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और घी तो फिर आ जाएगा। बात खत्म हो गई। समय बीता। अब सोचिए कि बहू के मन में क्या भाव जगा होगा, कितना वो खुश हो गई, अपनी सास के लिए कितना उसके मन में प्रेम आ गया। अब तो वो हर काम दौड़ दौड़ करके करने लगी और रात दिन वो उत्साहित रहती अपनी सास के लिए, हर आज्ञा पालन के लिए और उसके साथ सुंदर बर्ताव करने के लिए। ऐसा देखो, एक छोटी सी बात आदमी के जीवन में नया मोड़ ला देती है। 2 साल बीत गए। अब एक दिन वो सास बीमार हो गई, बीमारी उसकी बढ़ गई। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह बीत गए, बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। 1 महीने के बाद तो बिस्तर पर ही उसका सारा क्रियाक्रम होने लगा और उसकी बहू बड़ी तल्लीनता से रात दिन एक करके और अपनी नींद को भंग करके भी उसकी सेवा करती, अपने हाथों से उसके कपड़े धोती, स्नान कराती, कपड़े पहनाती, भोजन कराती, उसके थूक खखार मलमूत्र को साफ करती, सारा काम करती और बड़ी लगन, बड़े उत्साह प्रेम से करती। काफ़ी दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, बीमारी ठीक ना हो रही थी, दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात, उस बहू की अपनी माँ अपनी समधिन को देखने के लिए आई। चलूँ देख आऊँ, काफ़ी दिन हो गए, मेरी समधिन बीमार हैं, ठीक नहीं हो रही हैं। आई, देखी, मिली जुली। एक दिन अकेले में उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तू अपनी सास की हर सेवा करती है और सारी सफाई करती है, तो सफाई करते वक्त तुझे गंध नहीं आती? तो बेटी ने कहा कि माँ, जब मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ तो मुझे घी की सुगंध आती है। घी की सुगंध? तो कैसी बाकी बातें कर रही है, जब उसके तू थूक खखार मलमूत्र को साफ करती, कपड़े साफ करती, तो घी की सुगंध कैसे आती है? तब उसने कहा कि माँ, क्या मैं उस दिन को भूल जाऊं? यही मेरी सास थी जब 15 किलो टीना का घी मेरे हाथ से छूटा और फट गया, सारा घी खराब हो गया। और फिर इसी माँ ने मुझे आकर के प्यार से उठाया और कहा, बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? इतना नुकसान होने के बाद भी मुझे उन्होंने संभाला, प्यार दिया और मीठे शब्दों में पूछा मेरा कुशल, और उन्होंने थोड़ा भी मेरे अपमान और मेरे बारे में कुछ ऐसे भाव नहीं व्यक्त किया। आज उनके दुख तकलीफ के दिन आ गए, तो क्या मुझे उनकी सेवा करने में तकलीफ मानना चाहिए?
मुझे सदैव वो घी वाली घटना याद रहती है, इसलिए मुझे सेवा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता, बल्कि मैं शौक से करती हूँ माँ। इतनी बात सुनी जब, तो बहू की माँ भी गदगद हो गई कि धन्य है बेटी, तुझे संस्कार देने में जो मैंने मेहनत किया, आज वो सबको देख करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये है प्रेम। प्रेम में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम में रूखा सूखा अच्छा लगता है। प्रेम में अगले के दिए हुए साधारण चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी जब एक कलम दे देते थे हमको, तो वो कलम कोई ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपए की कलम होती थी, लेकिन वह कलम में इतना आनंद आता था कि उसकी स्याही खत्म होने के बाद भी आज भी मेरे पास 1-2 कलम पड़ी हुई है। इतने दिन बीतने के बाद उनका मोबाइल आज भी मेरे पास, वो खोखा केवल पड़ा है लेकिन फिर भी रखा है। उनके दिए हुए कपड़े आज भी मेरे पास कुछ सुरक्षित रखे हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो प्रेम में ये होता है। प्रेम में छोटा सा घर भी अच्छा लगता है। प्रेम में आपस के रिश्तों में बड़ी मिठास होती है। इसलिए घर परिवार में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान जो जहाँ हैं, प्रेम का बर्ताव करें। और भाई प्रेम को निभाने के लिए सहनशीलता, धैर्य की बड़ी ज़रूरत होती है। अहंकार का त्याग करना पड़ता है, चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, स्वार्थ की भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। और जो इस ढंग से जीवन को जीता है, उसका जीवन प्रेममय हो जाता और प्रेम ही स्वर्ग बुला देता। इसलिए हम सबको प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। और कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे दिल दिमाग में प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसको सब तरफ से मिलता है। इसलिए पाने के लिए देना सीखें, अपने आप हम भरपूर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ पारिवारिक थोड़ी सी कुछ बातों में एक विषय पर ही चर्चा करता रहा। और हमारे बीच पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।